हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अपना जो सरफेस केमिस्ट्री हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जो 5वां चैप्टर है हमारा। उसके पिछले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को लायोफिलिक और फोबिक और लायोफिलिक जो है कोलाइड्स के बारे में बताया था कि लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं और लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। सारी चीज़ों को जो है आपको स्पष्ट कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। जो भी बच्चे अभी भी उस वीडियो को ना देखे हैं वो जाकर उस वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, ताकि उनको पूरी एक एक बातें जो हैं आसानी से नज़र आएँ, आसानी से जो है सीख ले जाएँ। वो एक एक चीज़ जो है उनको दूध का दूध और पानी का पानी जो है नज़र आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी बिलेन बनाने की विधि, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड। यानी कोलाइडी बिलेन हमें बनाना है भाई। आज हम लोग बनाएंगे कोलाइडी बिलेन। तो आपको पता है जो कोलाइडी बिलेन होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के। कोलाइडी बिलेन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है लायोफिलिक कोलाइड, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, और एक होते हैं लायोफोबिक कोलाइड, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्रव विरोधी कोलाइड। हमें इन कोलाइड को जो है आज बनाना है कि लायोफिलिक कोलाइड कैसे बनाते हैं और लायोफोबिक कोलाइड्स कैसे बनाते हैं। तो आपको जैसा कि पता है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया होगा कि जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं यानी द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड में जो डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्सन जो मीडियम होता है उसके प्रति उच्च बंधुता होती है। यानी बहुत ही आसानी से जो परिक्षिप्त प्रावस्था है यानी डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ आसानी से जो है मिल जाता है, घुल जाता है, उच्च बंधुता रखता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो हम लोग बनाना भी चाहे तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर उनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए, ठीक है, परिक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम को संपर्क में लाया जाए जो है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग जो है क्या नाम है इसको बना सकते हैं, यानी लायोफिलिक कोलाइड बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए द्रव स्नेही यानी लायोफिलिक कोलाइड्स बनाना है, तो जितने भी लायोफिलिक सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, यानी द्रव स्नेही पदार्थ होते हैं, उनको अगर किसी भी कोलाइड्स डिस्पर्सन मीडियम में यानी जो है विलायक में, जिसको हम लोग हिंदी में परिक्षेपण माध्यम कहते हैं, इसमें अगर मिलाया जाए तो बहुत ही आसानी से जो है एक दूसरे में मिल जाते हैं और जो है कोलाइडी सॉल्यूशन का निर्माण कर लेते हैं, यानी कोलाइडी विलेन का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं गोंद, ठीक है, रेजिन, और गोंद रेजिन यानी जिसको ग्लू बोलते हैं, रेजिन हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है, अगार एक जो है प्रकार का शैवाल होता है, बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रकार का शैवाल होता है। तो ये सब जो हैं बहुत ही अच्छे लायोफिलिक सब्सटेंस होते हैं, यानी द्रव स्नेही पदार्थ होते हैं। इनको अगर जो है हम लोग किसी भी डिस्पर्शन मीडियम में लेकर जाएं, यानी प्रक्षेपण माध्यम में लेकर जाएं, तो बहुत ही आसानी से एक दूसरे से मिलकर जो है क्या बना लेते हैं, कोलाइडी बिलेन बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन भाई अब सबसे मुश्किल है बनाना लायोफोबिक कोलाइड से। अगर हमें कोलाइडी बिलेन बनाना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आपको बताया गया होगा लायोफोबिक कोलाइड में पिछले टॉपिक में कि ये जो है इनमें जो क्या नाम है डिस्पर्शन मीडियम होता है और डिस्पर्स्ड फेज होता है। यानी डिस्पर्स्ड फेज का मतलब परिक्षिप्त अवस्था और डिस्पर्शन मीडियम का मतलब होता है प्रक्षेपण माध्यम, ये ध्यान रखिएगा। तो जो डिस्पर्स्ड फेज होता है उसका डिस्पर्शन मीडियम के प्रति जो है उच्च लगाव नहीं होता है, आकर्षण नहीं होता है, इस कारण जो है आसानी के साथ जुड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये आसानी से एक दूसरे से मिलकर कोलाइडी विलेन का निर्माण नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह से कर भी लिया तो बहुत ही आसानी से इनको अगर बाहरी एक्सटर्नल कारक लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तो बहुत ही आसानी से एक दूसरे से फिर से ये अलग हो जाते हैं। तो एक प्रकार से इनको थोड़ा सा बनाना कठिन है। तो इनको बनाने के लिए हम कुछ मेथड का प्रयोग करते हैं। वो मेथड क्या है, यानी अगर लायोफोबिक कोलाइड से हमें क्या बनाना है भाई, लायोफोबिक कोलाइड को बनाना है, तो इसके लिए 2 मेथड होते हैं मेनली। एक मेथड को हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड, और जो दूसरा मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड।
कंडेंसेशन मेथड यानी संघनन विधि, या इसको हम लोग जो है इंटीग्रेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड भी बोल सकते हैं। एग्रीगेशन मेथड, एग्रीगेशन मेथड, ठीक है। तो दो विधियां होती हैं जो है बनाने की। कौन कौन सी विधियां होती हैं भाई? एक होता है जो है डिसइंटीग्रेशन मेथड, और इसको हम लोग जो है डिस्पर्शन मेथड भी कह सकते हैं, यानी प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण विधि या डिस्पर्शन मीडियम मेथड, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि। और दूसरी जो विधि होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन विधि। तो ये दो विधियां होती हैं बनाने की। क्या बनाने की भाई? लायोफोबिक कोलाइड बनानी है। पहली विधि क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्शन मेथड, हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण विधि। दूसरा है कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड। क्या होता है भाई? कंडेंसेशन मेथड या एग्रीगेशन मेथड, यानी संघनन विधि। ये दो विधियां होती हैं बनाने की। अब अगर बात करें हम पहली विधि, ठीक है, इस तरह से आप लोग क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड यानी डिस्पर्शन मेथड पे आते हैं, यानी जो प्रक्षेपण माध्यम है उस पर आते हैं। तो देखिएगा, चलिए इसको मिटा लें, आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो है वर्गीकरण कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग आते हैं किस पर? डिस्पर्शन मेथड पर। तो जो हमारा डिस्पर्शन मेथड है, डिस्पर्शन मेथड है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? परिक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपण विधि। जो प्रक्षेपण विधि है ध्रुव विरोधी कोलाइड बनाने की, उसके अंतर्गत जो है दो विधियां आती हैं मुख्यतः। इसके अंतर्गत जो है कितनी विधियां आती हैं? दो विधियां आती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग ब्रेडिंग आर्क मेथड, ब्रेडिंग आर्क मेथड, और एक होता है पेप्टाइजेशन, ब्रेडिंग आर्क मेथड यानी ब्रेडिंग आर्क विधि, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण। यानी ये दो विधियां होती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? डिस्पर्शन मेथड के अंतर्गत आती हैं, या जिसको डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन है उसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो इंटीग्रेशन वाला होता है समाकलन यानी जोड़, और डिस लगा दिया जाए तो तोड़, जोड़ का तोड़, यानी किसी चीज को तोड़ा जाए और फिर उससे जो है कोलाइडी विलयन बनाया जाए, तो उसको हम लोग रखते हैं किसमें रखेंगे? डिस्पर्शन मेथड में रखेंगे, यानी जो है डिसइंटीग्रेशन मेथड में रखेंगे। अगर हम कंडेंसेशन करते हैं, किसी चीज का मिलाते हैं, उसको जोड़ते हैं, तो उसको हम लोग कंडेंसेशन में रखेंगे। लेकिन पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिस्पर्शन मेथड की। इसके अंतर्गत दो विधियां आती हैं। इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी विधियां भाई? ब्रीडिंग आर्क मेथड, जिसको हिंदी में भी यही कहा जाता है ब्रीडिंग आर्क विधि, और दूसरा है पेप्टाइजेशन यानी पेप्टीकरण। समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए अब पहला हेडिंग डालते हैं हम लोग ब्रीडिंग आर्क मेथड। इसको समझना है, सबसे जरूरी चीज है कि कैसे जो है हम लोग बनाएंगे ब्रीडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का निर्माण कैसे करेंगे। ये एक ध्रुव विरोधी कोलाइड है। ध्रुव विरोधी कोलाइडों को जो है बहुत ही कठिनाई से जो है बनाया जाता है। उसमें जो विधि है हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड का। इसके लिए सबसे बड़ा पहले एक जो है कंटेनर लीजिए। ये हमने ले लिया है कंटेनर, ठीक है। कंटेनर मतलब एक बड़ा सा पात्र ले लिया, उसके अंदर जो हमने एक छोटा सा पात्र रख दिया। इसके अंदर क्या रख दिया? एक छोटा सा पात्र रख दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ब्रीडिंग आर्क मेथड होता है वो खासकर जो धातु होते हैं, धातुओं की कोलाइडी विलयन बनाने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। नहीं, जैसे धातु में गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये जो महंगे धातु होते हैं इनके कोलाइडी विलयन को बनाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में जो हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं उसी के अनुसार जो है हम लोग उपकरण लेंगे और उपकरण को सजाएंगे, फिर जो है क्रियाविधि उसकी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एक बड़ा सा पात्र लिया बाहर की ओर, और उसमें भी एक छोटा सा पात्र रखा। इस पात्र में हमने जो है दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, और दूसरा इलेक्ट्रोड हमारा ये है। ध्यान रहे आपका इलेक्ट्रोड वही होना चाहिए जिसका हमें कोलाइडी विलयन बनाना है। जिस मेटल का कोलाइडी विलयन बनाना है उसी मेटल का आपका इलेक्ट्रोड होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर हमें
सोने का कोलाइडी विलयन बनाना है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन बनाना है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो किसका होना चाहिए, गोल्ड का इलेक्ट्रोड यानी Au का इलेक्ट्रोड, Au का इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड ऑफ Au, इसका इलेक्ट्रोड होना चाहिए भाई, समझ रहे हैं आप। अब उसके बाद जो ये है हमारा इलेक्ट्रोड, इसको एक इंडक्शन कॉइल से जोड़ दीजिए, और उसके बाद इसको अगर मान ले कि ये जो है धन सिरा है और ये वाला क्या है, ऋण सिरा है। जो धन सिरा होता है वो एनोड का कार्य करता है भाई, धन सिरा किसका कार्य करता है, एनोड, यानी इलेक्ट्रोड में जो है एक एनोड इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है कैथोड। तो जो धन सिरा होता है एनोड का कार्य करता है, और जो ऋण सिरा होता है वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, दोनों कंडक्शन वायल को यानी प्लस माइनस वाले जो तार थे उनको जो है उच्च वोल्टता से जोड़ दिया, उच्च वोल्टता से जोड़ दिया यानी हाई वोल्टेज से जोड़ दिया, बहुत ही उच्च धारा से जोड़ देंगे इसको हम, हाई वोल्टेज से उच्च धारा, विद्युत धारा जो है इसमें प्रवाहित कराएंगे। और हाँ एक चीज और, उच्च विद्युत धारा तो प्रवाहित कराएंगे, लेकिन इसमें जो हमने लिया क्या है, ये हमारा है वाटर, क्या है, वाटर यानी जल लिया है। जल कैसा कार्य करता है, जो है एक प्रकार से परिक्षेपण माध्यम यानी जो है डिस्पर्जन मीडियम की तरह कार्य करता है। वाटर है और वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ यानी कुछ मात्रा, सम अमाउंट ऑफ KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की भी इसमें कुछ मात्रा मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों मिलाते हैं अभी लास्ट में बता रहे हैं, अभी बाद में बता रहे हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इसके अलावा यहाँ जो है बाहर हम लोग आइस के टुकड़े भर देते हैं, बड़े वाले कंटेनर में क्या भर देते हैं, आइस के टुकड़े भर देते हैं। ये सब आइस के जो है टुकड़े हैं, ठीक है, यानी पीस ऑफ, इसको बोलेंगे पीस ऑफ आइस। ठीक है, आइस के जो है पीस हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए ये हमारा एनोड है और ये मेरा कैथोड है। किसका बना हुआ है, दोनों इलेक्ट्रो जो है गोल्ड के ही बने हुए हैं, क्योंकि हमें गोल्ड का साल बनाना है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, ये जो कोलाइडी विलयन होता है इसको हम लोग साल भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो कोलाइडी विलयन बनके तैयार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साल भी कहते हैं, इसलिए कोलाइड को साल भी कहा जाता है। हाँ, तो Au का यानी सॉल बनाना है, Au का कोलाइडी विलयन हमें अगर बनाना है तो देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज की धारा प्रवाहित कराएंगे तो इस इलेक्ट्रोडों में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आर्क उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, आर्क उत्पन्न होगा यहाँ पर, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिंगारी उत्पन्न होगी। ठीक है, ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, आर्क उत्पन्न होगा, आर्क, आर्क का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब देखिए जब आर्क का फॉर्मेशन होगा तो होगा क्या, वास्तव में चिंगारी जब उत्पन्न होगी तो ये जो मेटल के रॉड हैं वो धीरे धीरे जो है थोड़े से पिघलने लगेंगे भाई, क्या होंगे, पिघलने लगेंगे, और कणों के रूप में ये यहाँ से इस रॉड में से धीरे धीरे इस सॉल्यूशन में आने लगेंगे, इस वाटर में आने लगेंगे। मान लीजिए ये सब कण हैं, ये सब क्या है, उसी गोल्ड के कण हैं, यहाँ से कहाँ आने लगे, सॉल्यूशन में आने लगे। लेकिन इतनी विद्युत धारा प्रवाहित करा दी गई है यहाँ पर कि जैसे वो सॉल्यूशन में आने लगते हैं तुरंत वाष्पित होने शुरू हो जाते हैं, तुरंत वो जो गोल्ड था, यानी जो गोल्ड मेटल था हमारा और ये जो वाटर था, ठीक है, ये सारी चीजें जो है क्या होने लगती हैं, तुरंत वेपोराइज होने लगती हैं, वाष्पित होने लगती हैं, क्योंकि हमने बहुत ही हाई वोल्टेज जो है इसमें प्रवाहित कराया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही वेपोराइज होती हैं उसी समय जो है ये जो आइस होता है अपना वर्क करता है, ये जो बर्फ होता है अपना वर्क करता है। क्या वर्क करता है बर्फ, कि उसको जो है वेपोराइज होने नहीं देता है। गोल्ड है या सम अमाउंट जो है वाटर की है, उन सबको जो है वेपोराइज नहीं होने देता है कि वो ऊपर जाकर वेपोराइज हो जाएं, क्योंकि अगर वेपोराइज हो जाएंगे तो हमारा फायदा फिर क्या होगा भाई, हमें बनाना था सॉल, लेकिन सॉल बना ही नहीं, कुछ ही रहे, हमारे जो कंटेनर में क्या रह जाएगा, सब तोड़ जाएंगे वाष्प बनकर, फिर तो हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्या मिला दिया गया, आइस मिला दिया गया, और आइस जो होता है वो वेपोराइज नहीं होने देगा गोल्ड को, और इसमें जो वाटर है उनको जो है वेपोराइज नहीं होने देगा, वाष्पित नहीं होने देगा। ठीक है, थोड़ा सा इस डायग्राम को सेट कर लीजिए, बढ़िया से सुंदर लगे आपको। ये सब आइस के टुकड़े हैं भैया, बर्फ के टुकड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे टुकड़े हैं। हाँ,
आप देखिए भाई, तो वेपोराइज तो नहीं होगा। जब वेपोराइज नहीं होगा इसका मतलब जो गोल्ड के कण हैं वो इसी में आ जाएंगे, इसी में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये गोल्ड के कण थोड़ा सा इसकी डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण ये धीरे धीरे पेंदी में बैठने लगेंगे, यानी इस कंटेनर के जो है बॉटम में बैठने लगेंगे, अर्थात पीपीटी इनका बनने लगेगा। इनका क्या बनने लगा, उसको पीपीटी बोलते हैं। इनका अवक्षेप बनने लगेगा, और वो अवक्षेप ना बनने पाए, क्योंकि जैसे ही अवक्षेप बन गया तो कहाँ कोलाइडी विलयन बना भाई। कोलाइडी विलयन मतलब ये होता है कि जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य हो, और एक प्रकार से जो है वो होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। लेकिन अगर गोल्ड यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, उस जल में, उस विलायक में जो गोल्ड होगा, गोल्ड के जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, तो समांगी मिश्रण कहाँ बनेगा भाई, होमोजीनस मिक्सचर कहाँ बनेगा। तो इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ KOH जो मिलाया जाता है, सम अमाउंट ऑफ KOH, यानी KOH की कुछ मात्रा होती है, वो गोल्ड के चारों ओर, यानी जो गोल्ड होता है उसके चारों ओर जो है KOH क्या होता है, एक परत बना लेता है। क्या बना लेता है, एक परत बना लेता है। अच्छा, अर्थात KOH में कौन बनाता है भाई, तो KOH में वास्तव में जो OH माइनस होता है, क्योंकि ये Au क्या है, धनावेशित कण है, धातु है, एक मेटल है, तो जो KOH का OH माइनस होता है इसके चारों ओर क्या बना लेता है, एक कवरिंग बना लेता है। एक क्या बना लेता है, कवरिंग बना लेगा। इसी तरह से जैसे ही इस Au यानी गोल्ड के चारों ओर OH का कण बना हुआ है, ऐसे ही सभी जो गोल्ड के कण होंगे उनके चारों ओर किसके कण जो है कवरिंग बन जाएगा, OH का बन जाएगा। इस कारण जो गोल्ड के कण होंगे एक दूसरे के संपर्क में नहीं आने पाएंगे, अर्थात दूसरे से दूर भागेंगे, और ये जो मिक्सचर होगा जब दूर भागेंगे तो एक दूसरे में टकराव होने की संभावना है, यानी एक कण की दूसरे कण से टकराव होने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। और टकराव होने से फायदा क्या होगा कि कुछ कणों की साइज अगर थोड़ा सा 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो वो कण टकराने के फलस्वरूप जो है टूट जाएंगे, और उनकी साइज जो है उस रेंज में आ जाएगी जितनी रेंज कोलाइडी कणों की साइज होती है। और इस प्रकार से जो हमारा विलयन होगा वो बन जाएगा कोलाइडल विलयन। क्या बन जाएगा भाई, कोलाइडी विलयन, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए इस विधि को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि, क्योंकि इस विधि को तैयार किया था ब्रेडिंग ने, और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा आर्क उत्पन्न होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, इसीलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेडिंग आर्क विधि। अगर इस विधि में आप लोग लिखना चाहें, ये तो फिगर बन जाएगा आपका, लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इस विधि का प्रयोग यानी ब्रेडिंग आर्क विधि का प्रयोग जो है हम लोग क्या नाम है, मेटल, खासकर जो मेटल होते हैं महंगे मेटल्स जैसे PT, Au और Ag, इनके कोलाइडी साल बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कोलाइडी विलयन बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, जिस मेटल का हमें कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसी का इलेक्ट्रोड लेते हैं, और उसी इलेक्ट्रोड को हम लोग उच्च वोल्टता से जोड़कर उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण जो है क्या नाम है, बहुत ही तेजी से आर्क उत्पन्न होता है, यानी चिंगारी उत्पन्न होती है। ठीक है, और चिंगारी जो होती है वो विलयन जो है, चिंगारी के कारण जो है जो गोल्ड के कण होते हैं वो वाष्पित होना चाहते हैं, लेकिन जिस पात्र में इलेक्ट्रोड को रखा जाता है उस पात्र में पहले से ही जो है जल और कुछ मात्रा में KOH उपस्थित होते हैं, और तथा जो बड़ा पात्र होता है उसमें जो है आइस उपस्थित होता है। आइस जो होता है उस मेटल को वेपोराइज होने नहीं देता है, रोक देता है, और इसके फलस्वरूप जो है वो कण जो होते हैं गोल्ड के वो धीरे धीरे नीचे बढ़ने लगते हैं। ठीक उसी समय जो KOH मिलाया जाता है वो उन कणों को जो है आपस में इकट्ठा नहीं होने देता है, अर्थात उनका कोगुलेशन नहीं होने देता, इसको हम लोग हिंदी में स्कंदन बोलते हैं, ये जमने नहीं देता है। अगर जम जाएंगे फिर कोलाइडी विलयन कहाँ बना, तो उनको जो है जमने नहीं देता है। और जो कणों की साइज है वो अगर थोड़ी बहुत बड़ी है, अगर कोलाइडी कणों की अपेक्षा यानी 1 से 1000 नैनोमीटर से बड़ी है, 1000 नैनोमीटर से बड़ी है, तो उनको उनके रेंज में भी ले आता है, और इस प्रकार से हमारा जो मिक्सचर है यानी विलयन है वो कोलाइडल विलयन बन जाता है, जो कि एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। ठीक है भाई, तो हमने कोलाइडी विलयन बना लिया, कौन सी विधि से, ब्रेडिंग आर्क मेथड से। ठीक है, अब अगर इस मेथड में हमने बताया था आप लोगों को कल क्या नाम पिछले वीडियो में जो हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था कि जो है अगर इसमें जो हम क्या नाम है थोड़ी सी मात्रा विद्युत अपघट्य की मिला दें तो इसका जो है स्कंदन हो जाता है। हमने यहाँ पर KOH मिलाया, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिला दे कि जो यहाँ पर KOH क्या कर रहा है, इनको चारों ओर जो है OH की कवरिंग बननी है। कुछ ऐसा भी केमिकल मिला सकते हैं कि जो है इनको जोड़ भी सकता है। ठीक है, जैसे ये अलग हो रहे हैं वैसे ही जुड़ भी सकते हैं ये, तो इसलिए ये बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं अस्थायी विलयन होते हैं। ठीक है, इनको बनाया तो जा सकता है बहुत ही कठिनाई से, लेकिन थोड़ा सा बहुत इनको जो है थोड़ा भी बहुत अगर इनको जो है विद्युत अपघट्य मिलाया जाए या कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए
तो इनको पुनः जो है कोलाइडी द्रव विरोधी इन कोलाइडों को जो है पुनः अवक्षेप होने में, यानी एक प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बना था उस लक्षण को खोने में देर नहीं लगेगा भाई। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से फिगर को समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पूरा जो है आप बैक कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा और फिगर को बढ़िया से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मेथड हो गया हमारा। कौन सा मेथड चल रहा था हमारा? परिक्षेपण विधि चल रही थी, परिक्षेपण मेथड चल रहा था। ठीक है, यानी डिस्पर्शन मेथड या इसको हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। ये विधि चल रही थी द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की विधि में। ठीक है, यानी कोलाइडी विलयन बनाने की विधि में। अब एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। दूसरा क्या है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन या हिंदी में कहते हैं पेप्टीकरण। पेप्टीकरण। ठीक है, ये जो पेप्टाइजेशन होता है ये वास्तव में अस्कंदन का विपरीत होता है। अस्कंदन मतलब होता है किसी चीज का जम जाना, किसी चीज का जम जाना, उसको हम लोग बोलते हैं अस्कंदन। और किसी जमे हुई चीज का पुनः पूर्व अवस्था में आ जाना क्या कहलाएगा? पेप्टीकरण कहलाएगा। लेकिन ये तो हुआ समझने लायक कि पेप्टाइजेशन है क्या चीज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर हमें केमिस्ट्री में पेप्टाइजेशन करना है तो क्या क्या करना होगा? 3 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है पीपीटी की आवश्यकता होती है, प्लस वाटर की आवश्यकता होती है और प्लस इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोलाइट की आवश्यकता होती है। पीपीटी की आवश्यकता, पीपीटी को जो है अवक्षेप कहा जाता है, जो नीचे तलहटी में जिससे कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं कुछ चीज़ें जो है बॉटम में बैठ जाती हैं। ठीक है, एक अलग उनका जो है अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, उसी को हम लोग पीपीटी कहते हैं। और वाटर लेंगे, वाटर जो है हमारा किसका कार्य करेगा भाई? प्रक्षेपण माध्यम का, यानी डिस्पर्शन मीडियम का कार्य करेगा। मीडियम यानी प्रक्षेपण माध्यम का कार्य करेगा। और ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट हम जो लेंगे वो उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, यानी जो है क्या नाम है, जो हमारे लिए जरूरी इलेक्ट्रोलाइट होगा। कोई जरूरी नहीं कि चाहे जिसमें जो हम चाहे जो लें। अब पीपीटी पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट हम कैसा लेंगे। पीपीटी पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट किसका लेंगे। अगर मान लीजिए हमें AgCl का कोई जो है पीपीटी है, किसका पीपीटी है? AgCl का पीपीटी है। AgCl का पीपीटी बहुत ही जल्दी तैयार भी हो जाता है, आसानी से किसी बीकर में जो हम AgCl का पीपीटी प्राप्त भी कर सकते हैं। पीपीटी जैसे देखिए यहाँ पर, ये मान लीजिए कोई हमारे पास जो है परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, और नीचे जो है कोई चीज़ें अगर बैठ जा रही हैं तो उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? पीपीटी। अब इस पीपीटी को हमें किस में बनाना है? द्रव विरोधी जो है कोलाइड बनाना है। इनका अगर हमें जो है क्या बनाना है? कोलाइड बनाना है। तो इस पीपीटी का अगर हमें कोलाइड बनाना है तो ये चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए कि ये जो पीपीटी है वो किसका पीपीटी है? AgCl का पीपीटी है। तो AgCl का पीपीटी यानी इससे अगर हमें बनाना है तो या लेंगे, ए लेंगे जो है हम लोग, एक बीपर ले लें। चलिए यहीं पर दिखा दे रहे हैं। एक हमने जो है क्या ले लिया? परख नली ले लिया। और इसमें हमने क्या डाल दिया भाई? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब AgCl के पीपीटी हैं। AgCl के क्या है? पीपीटी हैं। या इस तरह से लिखेंगे पीपीटी ऑफ AgCl। पीपीटी ऑफ AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का ये पीपीटी है। अब सिल्वर क्लोराइड का अगर हमें कोलाइडी विलयन बनाना है, ठीक है, ये एक द्रव विरोधी कोलाइड के अंतर्गत आता है। तो ये पीपीटी है, इसमें छोटे छोटे कण हैं, ऐसे सब एग्रीगेट हैं यानी जमे हुए हैं AgCl के। ठीक है, ये क्या है? जल है, H2O है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेंगे वो लेंगे कुछ ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें से दोनों में से कोई एक आयन कॉमन हो। उसमें या तो सिल्वर आयन उस इलेक्ट्रोलाइट में हो या तो क्लोराइड आयन हो। भाई दोनों में से कोई एक आयन मिलना चाहिए, तभी वो जो है एक प्रकार से इसको पुनः अस्कंदन करने से रोकेगा, पुनः कोगुलेशन करने से रोकेगा, नहीं तो कोगुलेट फिर कर जाएंगे। जैसे इनका हमने पीपीटी लिया और इनको जो है हमने क्या किया? थोड़ा सा क्या नाम है, हिला दिया इनको, जो है इस मिक्सचर को हमने हिला दिया या जो है इसको हमने हीट कर दिया। तो क्या होगा? ये पीपीटी पुनः जो है इस द्रव में मिक्स हो जाएगा। अब द्रव में मिक्स हो जाएगा तो कुछ समय बाद फिर क्या होगा? कोलाइडी विलयन तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही इसको हम अलग करेंगे, यानी जो है फिर ठंडा कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। कब तक गर्म करते रहेंगे? तो कुछ समय बाद जब हम अपना स्प्रिट लैम्प बंद कर देंगे या जो हिलाना बंद कर देंगे, तो फिर जो AgCl के कण होंगे वो फिर क्या आ जाएंगे? धीरे धीरे पास में आ जाएंगे, फिर वही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन फिर बना कहाँ?
तो इसके लिए हम लोग मिलाते हैं इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए भाई, इनमें से कोई एक आवेश वाला होना चाहिए। जैसे मान लीजिए AgCl का हमें पीपीटी लिया था, इसका कोलाइडी विलयन बनाना था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लें AgNO3। अब यहाँ पर देखिए AgNO3 में Ag+ आयन और यहाँ पर AgCl में Ag+ आयन, दोनों आयन कॉमन है। या हम ए भी ले सकते हैं, AgNO3 के स्थान पर ले सकते हैं KCl का भी ले सकते हैं। इसका लिख सकते हैं KCl। KCl में ही देखें तो Cl- आयन है, इसमें भी Cl- आयन है। तो या तो AgNO3 का ले लें या तो KCl का ले लें या HCl का ले लें हम इलेक्ट्रोलाइट और इसमें मिला दें। तो ये चीज़ समझ गए होंगे आप लोग कि जिस हिसाब से हमारा पीपीटी होगा उसी हिसाब से हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे। और मिलाएंगे किस लिए, जैसे मान लीजिए इसको हमने जो है हिलाया या हीट किया इस पीपीटी को, तो ये जो पीपीटी के कण हैं वो थोड़े से दूर दूर हो गए भाई, और इनकी साइज भी क्या होगी, थोड़ी सी छोटी हो गई, दूर दूर हो गए। इसमें जो है मिक्सचर में एक होमोजेनस मिक्सचर बनाने लगे। अब जब ये होमोजेनस मिक्सचर बनाने लगेंगे, यानी इस प्रकार से कोलाइडी कण दूर दूर हो जाएंगे अब और एक होमोजेनस मिक्सचर बनाने लगेंगे, तो उसी समय जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे मान लीजिए ये किसका है, AgCl का ही तो है, तो इसके चारों ओर जो Ag+ वाले होंगे कण वो इकट्ठा हो जाएंगे। Ag+ वाले कण होंगे क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि Cl- इसमें है ही है। तो Ag+ वाले कण जो होंगे यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। ऐसे ही एक कण के चारों तरफ हमने दिखाया है, सभी कणों के चारों ओर जो है Ag+ के जो है क्या नाम है, कण इकट्ठा हो जाएंगे। अब एक कण दूसरे कण को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस करेगा, प्रतिकर्षण लगेगा वहां पर, ठीक है, जिसके कारण जो है एक दूसरे से जो कण होंगे सिल्वर क्लोराइड के वो पास नहीं आने पाएंगे, यानी पुनः जो इनका कोगुलेशन नहीं होने पाएगा, स्कंदन नहीं होने पाएगा, अर्थात हमारा जो है कोलाइडल सॉल्ट जो है बन जाएगा, यानी कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम लोग अगर क्या नाम है जो लिए होते हैं AgNO3 ना लेकर KCl लिए होते हैं, तो जो Cl- है वो आकर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि Ag+ यहाँ पर है ही है, तो वो आकर इकट्ठा हो जाता सब पर। अब Cl- को जो है रिपेल करता, Cl- यानी इस कण का जो चारों तरफ Cl- है वो दूसरे कण के चारों तरफ उपस्थित Cl- को क्या करता, रिपेल करता, यानी वो कण भी एक दूसरे के पास नहीं आने पाते। तो इस तरह से हमारा कोलाइडी विलयन बना रह जाता। ठीक है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टीकरण। यानी पेप्टीकरण का शाब्दिक अर्थ निकाला जाए कि पेप्टीकरण कहते किसको हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, किसी ताजा बने अवक्षेप, अवक्षेप मतलब पीपीटी जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पीपीटी, किसी ताजा बने अवक्षेप का किसी विद्युत अपघट्ट तथा विलायक की क्रिया द्वारा कोलाइडी अवस्था में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या कहा हमने, किसी ताजा बने अवक्षेप यानी पीपीटी का किसी विद्युत अपघट्ट तथा विलायक की उपस्थिति में या विलायक की क्रिया द्वारा कोलाइडी अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है, पेप्टीकरण कहलाता है। और पेप्टीकरण की जो क्रिया होती है स्कंदन क्रिया की विपरीत होती है। ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ कोगुलेशन, यानी कोगुलेशन का एकदम उल्टा होता है। एक बात और, इस क्रिया में यानी पेप्टीकरण की क्रिया में, ठीक है, क्रिया में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी पेप्टीकरण के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया गया, पेप्टीकरण के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग पेप्टाइड जो है पेप्टाइडिंग एजेंट बोलते हैं, यानी पेप्टीकारक। तो पेप्टीकारक के लिए किसका उपयोग किया गया था, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया गया पेप्टीकरण के लिए। किस इलेक्ट्रोलाइट का, AgNO3 या KCl। तो ये यहाँ पर जो है किसका कार्य कर रहा है, पेप्टाइडिंग एजेंट का कार्य कर रहा है, यानी पेप्टीकारक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई पेप्टीकारक की बात। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा कि पेप्टीकरण है क्या चीज़, ठीक है, किसे कहते हैं, और जो है ब्रेडिंग आर्क मेथड द्वारा जो है कोलाइडी विलयन बनाना। कौन सा विलयन बना रहे थे हम लोग, कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइड जो थे उनको कोलाइडी विलयन में हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे, द्रव विरोधी कोलाइड बना रहे थे। ठीक है, तो आपने ब्रेडिंग आर्क मेथड पढ़ा और जो है पेप्टाइजेशन पढ़ा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।